हेलो बच्चों, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो दैट इज वीडियो नंबर 4। हमारा सेकेंड यूनिट चालू है रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट का। और हम लोगों ने रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में अच्छी खासी बातें देख ली। रिसर्च प्रॉब्लम किसको बोलते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, कौन से घटक है, कौन से फैक्टर्स है जो रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर इफेक्ट लाते हैं या फिर रिसर्च प्रॉब्लम की डेफिनेशन को डिटरमाइन करते हैं। ये पॉइंट्स हमने पिछले हमारे 3 वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं। अगर किसी ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाओ और जाकर के पुराने वीडियोस देखो। आज हम चलते हैं हमारे इस चैप्टर के सेकंड पोर्शन की तरफ, जिसका नाम है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन या फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब यहाँ पर हम लोगों को सीखनी है बात जो आज वो है कि व्हाट इज हाइपोथेसिस। पहले आप लोगों को ये समझा दूं कि हाइपोथेसिस किसे कहते हैं या हाइपोथेसिस किसे कहना चाहिए। क्या मतलब होता है हाइपोथेसिस का, हाइपोथेसिस ये वर्ड का क्या मतलब होता है वो अपने को देखना है। तो चलो अपन देखेंगे। The word hypothesis is made up of two Greek roots which means that it is some sort of sub statement। देखो हाइपोथेसिस ये जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से आया है, यानी कि एक नहीं बल्कि 2 ग्रीक वर्ड्स को साथ में मिला के बनाया हुआ एक वर्ड है हाइपोथेसिस, जिसका मतलब है सब स्टेटमेंट, यानी कि कोई एक स्टेटमेंट देना, कोई एक स्टेटमेंट बोलना, कोई एक लाइन बोल देना, मतलब एक कुछ तो स्टेटमेंट दिए। जैसे कि भाई आपको कोई फ्रेंड है तो आपने बोला अरे भाई मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, तो मेरा दोस्त बहुत अच्छा है ये क्या है, आपकी एक स्टेटमेंट है। फॉर इट इज द प्रिजम्पटिव स्टेटमेंट। ये कैसी स्टेटमेंट है? प्रिजम्पटिव। प्रिजम्पटिव का मतलब क्या होता? प्रिजम्पटिव का मतलब होता है ग्रहित धरना। क्या कर लेना? ग्रहित कर लेना, अंदाजा लगा लेना। एक प्रिजम्पटिव स्टेटमेंट है which the investigation seeks to prove, जिसको सही साबित करने के लिए आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों को कि कहीं से पुलिस को यह खबर मिली कि भाई हमको ये घर के अंदर जो है लाश मिली है। ओके, पुलिस गई वहां पर, जाकर देखा तो उसको लाश को देखकर, वो डेड बॉडी को देखकर अंदाजा हुआ और उसने ऐसे सर खुजाते खुजाते या फिर सिगरेट फूकते फूकते उसने ऐसे बोल दिया उस ऑफिसर ने कि दिस इज अ मर्डर, ये एक कत्ल है, ये एक मर्डर है। तो ये वो ऑफिसर ने बोल दिया तो मर्डर हो गया क्या? नहीं, ये उसका स्टेटमेंट है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको इन्वेस्टिगेट करके प्रूव करने की जरूरत है। समझ में आई बात आपको? तो एक ऐसा स्टेटमेंट तैयार करना जिसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर प्रूव करेंगे। जैसे कि स्टेटमेंट दे दिया साइंटिस्ट लोगों ने बड़े बड़े कि भाई एलियंस है, स्टेटमेंट देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ एलियंस। ऐसा हवा में नहीं चलता ना बड़े भाई, प्रूव करके बताओ, इन्वेस्टिगेट करो, प्रूव करो कि एलियंस है, तब हम आपके हाइपोथेसिस को सही मानेंगे। तो हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस है एक स्टेटमेंट बोलना या एक स्टेटमेंट जनरेट करना, वो स्टेटमेंट जनरेट कर देना और उसको जनरेट करके कुछ इन्वेस्टिगेशन करके उसको प्रूव करके दिखाना कि हाँ मैंने जो सोचा था या मैंने जो अंदाजा लगाया था वो अंदाजा मेरा बिल्कुल सही निकला। इन्वेस्टिगेशन एंड देन प्रूव इट। तो हाइपोथेसिस के देखो कैसे स्टेप्स हो गए। पहले तो आपको जनरेट करना है स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट? प्रिजम्पटिव। प्रिजम्पटिव यानी कि अज्यूम कर लेना, ग्रहित धर लेना, अंदाजा लगा लेना कुछ चीज का। और फिर सिर्फ अंदाजा लगा लेने से वो हाइपोथेसिस नहीं बन गया, बल्कि वो हाइपोथेसिस को आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टिगेट करना है, जांच करना है उसकी कि आपका अंदाजा सही है या गलत है, और कितना सही है, कितना कुछ तो होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो जो भी है उसका रिजल्ट आएगा वो प्रूव होकर निकल के आएगा कि आपका अंदाजा सही था या आपका अंदाजा गलत था। वैसे ही यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एग्जांपल 2-3 दे दी है। यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, द साइंटिस्ट ऑब्जर्व द मैन ऑफ अ स्पेशल क्लास ऑफ फिनोमेना एंड ब्रॉड ओवर इट अंटिल बाय अ फ्लैश of insight he perceives an order and intelligent harmony in it. This is often referred to as an explanation of the facts he has observed. सिंपल भाषा में अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो यहाँ पर इन्हें ये बोलना चाह रहा कि जब साइंटिस्ट कोई चीज को ऑब्जर्व करते हैं और कोई एक स्टेटमेंट वो लोग देते हैं, तो मतलब वो स्टेटमेंट जो रेडी कर रहे हैं वो अपने
इसके हिसाब से, अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से, अपने उसके हिसाब से उन्होंने रेडी किया, और फिर उन लोगों को जब वो बात को प्रूव करना है तो सिर्फ ऐसा हवा में कुछ तो गोली मार दी और प्रूव कर दिए, ऐसा नहीं, उनको प्रूव करना पड़ेगा विद सम एक्सप्लेनेशन। कुछ तो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए उसके पीछे कि अगर एलियंस है तो साबित करो, साबित करो बोले तो आप ऐसा टिम टिम तारा चमकता हुआ दिखा दिए और बोले कि देखो देखो एलियंस है, ऐसा नहीं, आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा विद सम एक्सप्लेनेशन, विद सम साइंस, विद सम लॉजिक, विद सम क्या बोलते हो उसको, कुछ तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना, कुछ थ्योरी होनी चाहिए उसके पीछे, तो समझ में आएगा वो अपने को। और भी थ्योरी कैसी, थ्योरी ऑफ फैक्ट्स, हवाबाजी नहीं, हाँ हवाबाजी नहीं, थ्योरी ऑफ फैक्ट्स, सच की थ्योरी, सच की थ्योरी उसके पीछे होनी चाहिए। और जो कोई भी हाइपोथेसिस होती है उसको हम लोगों को टेस्ट करना होता है। क्या करना होता है? टेस्ट, मतलब वेरिफिकेशन उसका कि ये सही है, हमने जो ग्रहित है, हमने जो अज्यूम किए वो सही है या गलत है। ये टेस्ट करने के दो तरीके आमतौर पे आपको देखने को मिलेंगे, एक होता है एम्पेरिकल वेरिफिकेशन और एक होता है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। क्या रहता कि आप लोगों को कभी कभी कुछ चीजें एम्पेरिकल वेरिफिकेशन करनी पड़ती है और कुछ चीजें एक्सपेरिमेंटल करनी पड़ती है। जैसे कि अगर आप साइंस की फील्ड से हैं तो आप लोगों ने, आपने बोले कि मैं अगर ये केमिकल और ये केमिकल मिला दूं तो शायद ये केमिकल बन जाए, एक आपका असम्पशन है। अब आपको इसको एम्पेरिकल थ्योरी आप नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंटल थ्योरी। आप मिलाओगे, मिला के देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, कुछ थ्योरी लिखोगे, थ्योरी ऑफ फैक्ट्स आप लिखोगे और फिर अपने पॉइंट को सिद्ध करके दिखाओगे, सही साबित करके दिखाओगे कि बोलोगे हाँ मैंने जो सोचा था वो बराबर हो गया। अगर नहीं हुआ तो आप बोलोगे नहीं मैंने जो सोचा था वो बराबर से नहीं हो पाया, इसका मतलब मेरा अजम्पशन, मेरी हाइपोथेसिस गलत हो गई थी, वहां पर रिजल्ट निकल के आएगा। उसके बाद में एम्पेरिकल रिलेशनशिप, यहाँ पर दो वेरिएबल्स है ना, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, अपन दो अज्यूम करके चलेंगे फिलहाल। दो वेरिएबल्स का आपको आपस में एम्पेरिकल रिलेशनशिप करके वेरीफाई करना है कि मैंने जो सोचा था वो क्या निकला। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बोले, आप लोगों ने एक अज्यूम किए, ये अज्यूम किया आप लोगों ने कि जब कभी भी बारिश बढ़ती है तो छाते जो रहते हैं ना, छतरी, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की सेल भी बढ़ जाती है। आपने एक स्टेटमेंट दी है, लेकिन अभी स्टेटमेंट को सही साबित करके बताओ भैया, आप ऐसा नहीं चलता। तो आपको रिलेशनशिप देखना, अभी आपको एक्सपेरिमेंट नहीं है कि आप पानी का और छाते का एक्सपेरिमेंट कैसा करेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं कर सकते आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? एम्पेरिकल वेरिफिकेशन, मतलब ये दो वेरिएबल्स आपके पास, ये दोनों को आपस में कुछ तो कनेक्ट करके आपको चेक करना पड़ेगा कि इसका इसका कोई लेना देना है कि नहीं है, इन दोनों का आपस में कोई तालमेल है या नहीं है। अगर है, समझ में आया, तो फिर क्या है, कैसा तालमेल है, तो एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है, या फिर एक बढ़ रहा तो दूसरा भी बढ़ रहा है। जैसे कि बारिश बढ़ रही तो छाते का सेल भी बढ़ रहा, या फिर बारिश बढ़ रही तो छाते का सेल कम हो जा रहा। मालूम करना है आप लोगों को, तो कुछ ना कुछ उससे निकल के आएगा। आप लोगों को याद होगा या शायद याद ना हो, मुझे याद नहीं, पता नहीं। आप लोगों ने बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर एक चीज पढ़े थे, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। फिर मेरा जहां तक अंदाजा है फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने कोरिलेशन एनालिसिस, शायद आप लोगों को फर्स्ट ईयर के अंदर भी वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का कुछ एक पेपर है आप लोगों का, एनालिसिस, तो उसके अंदर भी आप लोगों ने पढ़े, जहां पर आपको दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स आपस में रिलेशन मालूम करना है। तो ऐसे कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स लगा के हम लोग एम्पेरिकल रिलेशनशिप निकालेंगे वेरिएबल्स के बीच में, और फिर उसके बेसिस पे हम लोग प्रूव करेंगे, एक थ्योरी बनाएंगे, थ्योरी ऑफ फैक्ट्स, ध्यान में रहे, थ्योरी ऑफ फैक्ट बनाएंगे और पता करेंगे कि हमारे जो हाइपोथेसिस है, यानी कि हमने जो ग्रहित धरे थे वो एक्चुअल में सही है या गलत है, या फिर कुछ और ही निकला के सामने आया है। सो जब हम लोग, अभी ध्यान में रखो, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन करना, यानी कि हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट हमने जनरेट किया और हम जब स्टार्ट किए इन्वेस्टिगेशन करना, तो हमारे पास बिल्कुल भी कोई भी चीज हमारे पास नहीं थी। कोई भी चीज मतलब कोई हमारे पास सॉल्यूशन या फिर उसका कोई रिजल्ट हमारे सामने नहीं था। हम बस ग्रहित धरे और मालूम करने निकल गए कि इनका कोई आपस में रिलेशन है भी या नहीं भी, निकल गए। तो इन्वेस्टिगेशन जब चालू होती है तो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल अननोन तरीके से हम चालू किए कि रिजल्ट क्या आने वाला है हमको बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन जब हम लोग एंड पे पहुंचते हैं, यानी कि जब हमारा रिजल्ट आने लगता है, यानी कि जब हमको पता चलने लगता है कि हमारे हाइपोथेसिस, हमने जो स्टेटमेंट दिए थे प्री अजम्पटिव स्टेटमेंट,
वो स्टेटमेंट कितनी सही है या कितनी गलत है, या सही है या गलत है। मतलब हमने जो स्टेटमेंट बनाए थे, हमने जो स्टेटमेंट जनरेट किए थे, वो हमने एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट तब करेंगे जब हमने जो बोले वो सही हो गया, और रिजेक्ट तब करेंगे हमने जो बोले वो गलत हो गया। बात समझ में आई आप लोगों को? हम जो बोले वो एक्सेप्ट हुआ, हम जो बोले वो रिजल्ट वो प्रूव हुआ तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम जो बोले वो प्रूव नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे हम रिजेक्ट कर दे रहे, क्योंकि ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो चुकी है। और ये किस बेसिस पे आएगा, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, ये आएगा एक आप इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो कंक्लूजन, जो फाइंडिंग, हाथ में जो रिजल्ट आया आपने, उसको देख के हमको समझ में आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ओके, अब अगर वर्ड के हिसाब से बात करें तो व्हाट डज द वर्ड हाइपोथेसिस मीन? द वर्ड हाइपोथेसिस कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। ये वर्ड जो है हाइपोथेसिस, इसके अंदर दो वर्ड्स है एक्चुअल में, एक वर्ड है हाइपो और एक वर्ड है थेसिस, और दोनों को मिला के बनता है हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस जो वर्ड है, इसके अंदर जो वर्ड है, पहला वर्ड हाइपो। हाइपो का मतलब होता है अ टेंटेटिव, टेंटेटिव यानी कि कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए, और अ सब्जेक्टिव जब एक पर्टिकुलर चीज के लिए, टेंटेटिव और सब्जेक्टिव वेरिफिकेशन। हाइपो का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए वेरीफाई करना, या फिर कोई एक पर्टिकुलर चीज के लिए कोई चीज को, कोई स्टेटमेंट को वेरीफाई करना। और थेसिस का मतलब होता है अ स्टेटमेंट अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। इससे बनता है दोनों का मिला के हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, ये पूरे वर्ड का क्या मतलब हो गया कि एक टेंटेटिव स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट देना, कुछ वक्त के लिए हम उस स्टेटमेंट को मान के चल रहे हैं, कुछ वक्त के लिए एक ऐसी स्टेटमेंट देना जो कि हमको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक ले जा सकती है, ऐसी कोई स्टेटमेंट देना, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस, से कहते हैं हाइपोथेसिस। और वो रहेगी बिल्कुल बेस्ड ऑन दी थियरी ऑफ फैक्ट्स, या फिर वो मतलब एकदम रैशनल रहेंगी भाई, एकदम रैशनल रहेंगी। वो हमारे ऑब्जर्वेशंस, हमारे बिलीव्स और फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड रहेगा, जो भी उससे सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो ये एक वर्ड हाइपोथेसिस के अंदर जो दो वर्ड्स है उनका मीनिंग है, उनके मीनिंग से हमको ये समझ में आ रहा है कि आपको एक ऐसी स्टेटमेंट जनरेट करना है जो आपको आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के पास तक या फिर उधर तक लेके जा सकती है। उसके बाद में अनदर मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स। तो ये एक मीनिंग हो गया, उसके अंदर एक और मीनिंग है, वो भी अपन देख लेंगे। तो वो क्या बोल रहा है जरा देखेंगे। इसके अंदर भी वो बताए दो वर्ड है, हाइपो एक और थेसिस एक। यहाँ पर हाइपो का मतलब हुआ कंपोजिशन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को कंपोजिट करना। क्यों? टू बी वेरीफाइड, चेक करना है हमको चेक करना है कि ये दोनों का आपस में कोई रिलेशन है या नहीं है, दोनों आपस में पॉजिटिव रिलेशन रखते हैं, नेगेटिव रिलेशन रखते हैं, किस टाइप का दोनों के बीच में रिलेशन है वो हमको मालूम करना है। जैसे कि इनकम का और एक्सपेंडिचर का क्या रिलेशन है। क्लियरली बात है, अपने को कोई भी बोले तो समझ, जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा खर्चा करोगे, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन, ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा। तो हाइपो का मतलब हुआ कंपोजिशन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स विच इज टू बी वेरीफाइड। जो वेरीफाई हमको करना है वो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को हम लोग साथ में ले लिए। थेसिस मीन्स a position of these variables in the specific frame of reference। वो पोजीशन हमको रेफरेंस की पोजीशन हमको वेरिएबल्स की मालूम करनी है उस फ्रेम में। तो हाइपोथेसिस ये पूरे वर्ड का मतलब हो जाता है कंपोज करना सम वेरिएबल्स, बोलूंगा मैं टू या थ्रू मोर देन टू, तो सम वेरिएबल्स विच हैव सम स्पेसिफिक पोजीशन, जिनका कोई एक स्पेशल पोस्ट है, एक स्पेशल रोल है हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसको हम लोग एम्पेरिकली वेरीफाई करेंगे। एम्पेरिकली, उसको आप एक्सपेरिमेंटली नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब दो और दो से ज्यादा वेरिएबल्स की आपस में बात करें तो अभी एक्सपेरिमेंटल नहीं, इसको एम्पेरिकली आपको प्रूव करना पड़ेगा। ओके, तो बात क्लियर हो गई। तो सीधी सीधी बात है, हाइपोथेसिस कुछ नहीं है, हाइपोथेसिस एक असम्पशन है जो कि इन्वेस्टिगेट करके प्रूव करना है कि ये बात सही है या ये बात, अगर सही है तो हम बोलेंगे हमारे हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है, अगर गलत है तो हम बोलेंगे हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है। तो हाइपोथेसिस एक असम्पशन है, असम्पशन है, इसलिए हाइपोथेसिस को लीप इनटू द डार्क
ऐसा भी कुछ लोग बोलते। लीप इनटू द डार्क का मतलब होता है अंधेरे में तीर चलाना, अंधेरे में तीर चलाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक दिन देखे ऐसे ही अपने छोटे भाई को बोल दिए, आप बोले इन्हें बोलते आधा आधा घंटा लेट आ रहा, दोस्तों के साथ घूम रहा शायद इधर उधर ट्यूशन के बाद, तो आपने एक अंधेरे में तीर मारे चेक करने के लिए। अंधेरे में तीर क्या मारे, मियाँ तुम रोज आधा आधा घंटा लेट आ रहे ट्यूशन के बाद से, दोस्तों के साथ घूम रहे, ऐसा दिख रहा तुम, और तुम मेरे को वहां पे दिखे वजीराबाद पे, तो आप अंधेरे में क्या कर रहे थे, तीर मार दिया। अगर वो घूम रहा होगा और कुछ होगा ऐसा लफड़ा, तो फटाक से बोलेगा हाँ वो मैं गया था परसों ऐसा। मतलब एकदम आपने क्या किया, एक स्टेटमेंट जनरेट किए, बिल्कुल असम्पशन जनरेट किए और इन्वेस्टिगेशन की जैसा उसके सामने आपने प्रेजेंट किए, और वो प्रूव हो गया कि वो गया था या नहीं गया था। अगर वो प्रूव हो जाता है तो यू विल एक्सेप्ट योर असम्पशन, यू विल एक्सेप्ट योर हाइपोथेसिस कि हाँ भाई तू गया था, मैंने जो तीर चलाया अंधेरे में वो लग गया तुझे। ओके, तो हाइपोथेसिस इज नथिंग बट अ ब्रिलियंट गेस। क्या होना चाहिए, वो एक बहुत ही जबरदस्त गेस होना चाहिए, ब्रिलियंट गेस। ब्रिलियंट गेस फॉर व्हाट, ब्रिलियंट गेस फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम हम लोगों ने जनरेट किए थे, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ एक असम्पशन की जरूरत पड़ेगी कि ये कैसे सॉल्व होगा, और वो असम्पशन इज योर हाइपोथेसिस। और वो असम्पशन की रिसर्च करके, वो असम्पशन को आप लोग इन्वेस्टिगेट करके प्रूव करोगे, तो आप लोग अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे। सो हाइपोथेसिस इज अ ब्रिलियंट गेस for the solution of a problem. Okay, thanks for watching this video. If any queries you have, you can WhatsApp me. Take care. Bye bye.